श्रीमन नारायण। एक कपड़ा है रियोन का, मैंने ले रखा है इसको मीशो से। ये 2 मीटर है। इससे मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ। ये देखिए इतनी सुंदर है कपड़ा। अगर आपको भी लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक मैं डाल के रखूँगी। ये थोड़ा सा पतला है तो इसमें मैं लाइनिंग लगा रही हूँ, इसीलिए पहले लाइनिंग काटूँगी। मैंने 4 फोल्ड में ये बिछा लिया है लाइनिंग काट के। और कुर्ती की पूरी लंबाई, शॉर्ट कुर्ती की लंबाई लूँगी मैं 30 इंच लूँगी, लेकिन ये लाइनिंग है तो मैंने 26 इंच लिया है, क्योंकि सिलने के बाद ये रहेगा 24 इंच के। मेन फैब्रिक से लाइनिंग हमेशा कम रहना चाहिए, 4 या 5 इंच कम रहना चाहिए मेन फैब्रिक से लाइनिंग। अब मैं सबसे पहले ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी नीट, ताकि हमारा टेढ़ा ना हो। और मैं इसी में से तीरा भी ले लूँगी। ये देखिए मैंने एक स्ट्रेट नीट लाइन खींच लिया है। और कुर्ती के लूँगी मैं यहाँ पे 7 इंच तीरा लूँगी। और एक लगाऊंगी तीरा, लिया तो 7 इंच में। ये कमर लूँगी मैं 15 इंच में। और चौक लूँगी मैं 19 इंच में, क्योंकि ये जींस पहनने वाले हैं तो इनको चौक छोटा चाहिए। जींस में ऊपर तक चेस्ट का लाइन ऐसे करके स्ट्रेट कर देंगे, बिल्कुल नीट चेस्ट का लाइन है। और ये है कमर के लाइन, इसको भी कर देंगे नीट। ये है चौक के लाइन, ये चौक के लाइन है। तीनों लाइन खींच लिया हमने। तो तीरा 7 लिया है तो 7 इंच में लगा लेंगे। फिर चेस्ट है 36, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, यहाँ पर आएगा 9 इंच। छाती का 2 इंच मैं लूचिंग ले लूँगी, क्योंकि रियोन का कपड़ा थोड़ा सिकुड़ता ही है धोने के बाद। अब फिर कमर ले लूँगी मैं यहाँ पे 8.5 इंच। यहाँ भी मैं लूचिंग ले लूँगी 2 इंच। और घेर के लिए तो हमेशा बताया है छाती जितना होगा उसके 1 इंच प्लस, तो मैं घेर के लिए लूँगी 10 इंच। और लूचिंग लूँगी मैं यहाँ पर 2 इंच, तो हो गया 12। फिनिशिंग से भी मैं ले लूँगी 12 इंच, 12 इंच ले लूँगी। अब हम इनको इस तरह मिलाएंगे, सेकंड वाली लाइन को सेकंड लाइन से इस तरह से मिला देंगे, इस तरह। और पहला वाला लाइन पहले वाले से मिला लेंगे स्केल से इस तरह। और ये 7 इंच वाला 7 इंच से इसमें मैं वी नेक लूँगी। फ्रंट में वी नेक का मैंने बताया है, लंबाई में 1 और लंबाई में 1 से 1.5 या 2 इंच बढ़ा लेना है, और चौड़ाई में हाफ। तो मैं वी नेक के लिए लूँगी 8 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई, 3.5 इंच चौड़ाई वी नेक। ये लाइनिंग वाला है तो मैं इसी में काटूँगी 3.5 इंच चौड़ाई गला। ये रहे, ये बन गया हमारा 3.5 इंच चौड़ाई और 8 इंच का बॉक्स। ये अब मैं इसमें वी नेक लगाऊंगी ऐसे सीधा। एक बार यहाँ पे ले लूँगी मैं ये अब मैं इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप कैसे देना है, पहले तो ऐसे ही जाना है, ठीक है, थोड़ा ऊपर तक। फिर यहाँ से थोड़ा घुमा देना है ऐसे बाहर को, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऐसे 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 घुमा के
फिर फिनिशिंग में भी ऐसे आना है, सेम ये धनुष जैसा बना देना है। ये भी नेक थोड़ा अच्छा लगता है। अब तीरा लेने के लिए मैं ऊपर से छोड़ती हूँ हमेशा आधा इंच। 40 से ऊपर होगा तो 1 इंच, 40 से कम होगा तो आधा इंच। तो मैं जिसमें छोड़ा है जिससे ये ऊपर स्ट्रेट भी हो जाता है और तीरा भी लग जाती है। ये इसमें मैं बैक नेक अलग काटूंगी क्योंकि बैक बहुत ही डीप नेक काटनी है, बैक नेक। और फिर ये लगा लेंगे हम आर्मोल। ये पीछे के पल्लू के लिए आया आर्मोल और ये आगे के पल्लू के लिए आर्मोल आया। और जिनको शेप नहीं आ पाता उनके लिए मैंने पहले इंच टेप लगा के अच्छे से बताया है। मैंने निशान लगा के रेडी कर लिया। अब मैं फिटिंग भी इसी में लगाऊंगी। हमको ये स्केल से कभी नहीं मिलाना चाहिए, इसीलिए स्केल से तो मिला लिया, बट मैं फिटिंग भी लगाऊंगी साथ में। फिटिंग हमारी ऐसी आएगी, इसमें ये धीरे से अंदर को आएगा जो स्केल से मिलाया है, ऐसे कमर में से अंदर आके धीरे से ऐसे आएगा इसमें। फिर फिनिशिंग में थोड़ा ½ इंच अंदर आएगा। ये देखिए यहाँ से इसमें भी सीधा धनुष की लाइन आएगी, ये कमर में से फिर ऐसे जाके यहाँ मिला ये, फिर फिनिशिंग में थोड़ा सा अंदर आएगा। इससे ये कटिंग कर दूंगी मैं चारों को एक ही साथ। ऐसे यहाँ पर लगा देंगे एक कट, ऐसे यहाँ पर भी लगा देंगे एक कट ऐसे। बस देखिए पीछे के गला में भी मैं ये 3.5 लूँगी, 3.5। यहाँ डीप नेक चाहिए और डोरी लगानी है मुझे। डीप नेक जैसे 15 की मेरी कमर में लगाई है तो मैं यहाँ पे 11.5 डीप नेक ले लूँगी। ये कमर से थोड़ा ऊपर तक नेक चाहिए, 4 इंच और ऊपर 3.5 इंच, क्योंकि कभी भी ऊपर ज़्यादा जो आगे के पल्ला में काटा है वही पीछे में जाएगा। ये को कमर तक डीप नेक चाहिए, वो उसमें डोरी चाहिए। अब इसको भी मैं काट दूंगी, ये लाइनिंग में काट दूंगी ऐसे। मेन फैब्रिक में लाइनिंग रख के सिलेंगे हम। ये 33 इंच में पूरी लंबाई लूँगी। वो इसलिए कि मैं इधर से 2 इंच अच्छे से दबाऊंगी और काटने में सिलाई में 1 इंच चली जाएगी। अब इसको रखेंगे यह ऊपर से जहाँ पर 33 इंच की निशान लगाया है मैंने, वहाँ से मैं इसको रखूँगी लाइनिंग को बिल्कुल बराबर करके। ये ऐसे बराबर करके रखूँगी। ये अब मैं यहाँ पर जो है चौक को ये इसके लाइनिंग के सीधा में रख के एक चौक लगा दूँगी। जो ये लंबाई है ना उसमें एक चौक लगा दूँगी। अब इसको मेन फैब्रिक को रख के इसको ऊपर से हल्का सा बड़ा काटना है मेन फैब्रिक को, ताकि बाद में हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पहले से मैंने मेन फैब्रिक में प्रेस व्रेस करके ठीक करके रखा था। हमेशा प्रेस करके कपड़े को अच्छे से रखना चाहिए। हल्का सा ज़्यादा काट लेंगे। अब ये मेन फैब्रिक मेरी कट चुकी है। अब मेन फैब्रिक की मैं बाजू बनाऊंगी, बेल बाजू। बाजू की पूरी लंबाई रखूंगी मैं, कितना रेडी लंबाई रखूंगी मैं 22, और नीचे ऊपर सिलाई में चला जाएगा 23। नीचे फोल्ड करना है, राउंड लेना है तो 23.5। 23.5 का मैं यहाँ पर पूरी लेंथ ले लूँगी। एक निशान
ऐसे खींच दूंगी, यूँ इतना मेरे को बाजू ले लूँगी। अब देखो मैंने यहाँ से 23.5 फ्लावर में से लिया है, 23.5 ये फ्लावर में से लिया है। ये क्यों? क्योंकि मैं अगर इधर से लेती, यहाँ से लेती, तो ये प्लेन वाला जगह मेरे पास कम बचता, तो कुर्ती के साथ यहीं तक आता मेरा 23.5। कुर्ती के संग इतना मैच नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ से ले लिया, फ्लावर में से ले लिया। जहाँ से मैंने लाइन लिया ये कट के बेकार नहीं जाएगा, इसमें डोरी बन जाएगी। जहाँ से मैंने निशान नापा है फ्लावर से, वहाँ पर एक निशान लगा देंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। अब सबसे पहले तो हम यहाँ से नापेंगे, हमारा है 9, छाती के चौथा हिस्सा लेना है 9, ठीक है। 9 में से ये है हमारी कम, 40 से कम है तो 3.5 ही हम यहाँ पर आर्मोल के लिए लेंगे, और 9 में से ही 3.5 आर्मोल के लिए। इसको ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम जो 2 इंच छोड़ते हैं ना, वो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ठीक है, 2 इंच। अब 2 इंच छोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो ऐसे लाएंगे यहाँ से, ऐसे बाजू, ये बाजू का आया, पीछे का आर्मोल, और इसी में से ऐसे करके ये आ गया आगे का आर्मोल। ये आगे का और ये पीछे का आर्मोल आ गया। अब हम लेंगे ये बाजू के गोलाई तक, गोलाई लेंगे हम, इसके कितने हैं 22 के, यहाँ पर ये कोहनी तक, कोहनी तक होता हमारा कितना 30 इंच, 36 इंच छाती है, तो 10 में एक निशान लगा देंगे हम। ये तो ये बेल बाजू है तो लूज पहनेंगे, इसकी गोलाई हम 7 इंच रखेंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, तो ये हो गया 9 इंच, ठीक है। कर्व स्केल में रखेंगे हम इसको, ऐसे करके बाजू को ऐसे सीधा इस छोर में ले लेंगे। इसमें तो किसी किसी चीज़ में ये कर्व स्केल की तो बहुत वैल्यू है, ये तो हमको चाहिए ही होता है। ये रही, इससे फिर 2 इंच ये, और सिलाई मार्जिन जो यहाँ पर 2 इंच लगाया है, ये हमारी सिलाई की मार्जिन है, ये इसमें सिलाई होगी, ये लूचिंग होगी। अब बनी ये हमारी बेल बाजू, तो यहाँ पर हमारी लटक जाएगी, तो हम 1.5 में गोलाई लगाएंगे, यूँ 1.5 इंच में गोलाई लगाएंगे। गोलाई कैसे लगाएंगे? यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, जितने में आया है यहाँ से इसके क्या लगाएंगे, हाफ। कुछ नापना तोलना नहीं है, इंच टेप को ऐसे फोल्ड करो, ऐसे पकड़ो, यहाँ पर एक निशान खींच दो, यहाँ से चौक को यूँ रखो, हाथ बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जैसे ये निशान आ रहा है ऐसे करके यहाँ ले लो सीधा, ये जो निशान में से यहाँ सीधा आएगा। ये हो गया हमारा बेल बाजू। बेल बाजू बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल। मैं यहाँ से काटूंगी, ये हुई हमारी
बाजू। ये आगे के आर्म होल है, इसमें ऐसे करके ये हो गई बाजू रेडी। देखिए मैं आगे का गला जोड़ना बताऊंगी। पहले ऐसे रखेंगे, ये कट लगा रखा है बीच में, और ये गला का कट, ये दोनों को ऐसे मिला के रखेंगे, ऐसे मिला के रखेंगे। और यहाँ पर कर देंगे पिन, मैं यहाँ पर कर दूंगी पिन ऐसे एक। और यहाँ भी ये सीधा कर रखा है, पहले से चौक लगा रखा है मैंने। ये दो सीधा वाले चौक में मैं लगा दूंगी पिन, ऐसे करके कर दूंगी यहाँ पे पिन। अगर पिन ना हो तो सिलाई करनी पड़ेगी। ये लगा लिया पिन। ये देखिए अब मैं सिलाई मारूंगी बिल्कुल ये बुकरम के साइड में, ऐसे करके आराम से। और इस सेंटर का भी ध्यान रखना है। पिन को अब मैं निकाल दूंगी। ऐसे यहाँ पर जो ये भी बनानी है बहुत सावधानी से बनानी पड़ेगी हमको। ऐसे यहाँ से पलटा देंगे यूँ, देखिए यूँ पलटा के सेम ऐसे वापस लानी है। ये भी गले को बहुत ही नीट से करना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छे से दिखाना है सिलाई सब तो मेरी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इसको अच्छे से बिठाना है ऐसे करके आराम से। ये मैंने आगे के गले में सिलाई लगा लिया। अब मैं काटूंगी जहाँ से सिलाई लगा रखा है उधर से आधा इंच की गैप में। ये इस तरह से काटेंगे। काटते समय सावधानी रखना है वी शेप का। ये इसको मैं निकाल दूंगी। ये हो गया हमारा गला। अब ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे कट हमको जहाँ हमने सिलाई लगाया है वहीं तक लगानी है कट। जो सिलाई लगा है वो कटने ना पाए ये देखना है। ऐसे कट लगा देंगे ये दोनों तरफ। देखिए गला को हम ऐसे पलट के ऐसे करके सिलाई यहाँ से ऊपर नहीं लगाएंगे गले में, ये बहुत ही गंदा दिखेगा हमारा। ये हम ऐसे पकड़ेंगे और ये जो कपड़ा है ना वो गले की तरफ ही रख के ऐसे करके बीच में से हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ से बीच में से सिलाई यूँ चलाएंगे। ध्यान रहे कि ये मेन फैब्रिक में नहीं, गला वाली पट्टी में सिलाई चलाएंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा। इसका भी ध्यान रखेंगे हम। ये इसी तरह आ रहा है ना। अब देखो हम भी के उसमें पहुंच गए ना, तो हम तो भी के उसमें पहुंच के बिल्कुल भी शेप का ध्यान रखना होगा हमको। बिल्कुल भी शेप में जाके यहाँ से भी देखना है। मशीन धागा ऊपर कर देंगे यूँ। अब घुमा के हमको यूँ लाना है। दूसरी साइड आ गई ना, ये यूँ लाना है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ऐसे सिल देंगे। देखिए गला हमारा परफेक्ट भी शेप में बन चुका है ये। अब हम ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं मारेंगे, इसके ऊपर से सिलाई नहीं मारेंगे, इसमें हाथ से तुरपन करेंगे। ये गुम सिलाई पड़ चुकी है, इस तरह से प्रेस करेंगे और तुरपन करेंगे, बहुत सुंदर होगा। अब मैं पीछे की गला सेम इसी तरह से करूँगी। अब वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले तो उधर पलटाया एक एक अपनी तरफ, जो अपनी तरफ पलटाया था उसको भी हम इसके ऊपर पलट देंगे ऐसे। देखो अब उसी तरफ पलट देंगे दोनों को। अब एक ही साथ ऊपर से ऐसे सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर आ गई ना ये, फिर यहाँ पर हम रिवर्स से सिलाई लगा देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर एक रिवर्स और लगाऊंगी मैं। कंधा ही सबसे मेन होता हमारा,
मेरा मकसद रहता है कि कभी भी सिलाई निकले ना, बस हो गया। अब इसको ऐसे करके एक लॉक सिलाई में इसको निकाल देंगे। ये निकाल दिया। ये कंधा का है ना, जो ये कोने में ऐसे कट लगा देंगे, नहीं तो हमारा उठा उठा रह जाएगा। कट लगा दिया। अब इसको पलट देंगे यूँ, देखिए ये पलट दिया ना, ये आ गया नीट। ये देखिए कितना साफ आया, देखो अच्छे से आ गया ना गला। इसी तरह से कंधा जोड़ना है। ये देखिए अब मैं ये बाजू जोड़ूंगी। बाजू को पहले से ही मैंने निशान लगा के रखा है। आगे फ्रंट साइड में मैंने ये राइट के निशान लगा दिए थे, ये बैक साइड में रॉन्ग के निशान लगा दिए थे। अब हमेशा बाजू को सेंटर से जोड़नी है। जो ये सेंटर में मैंने कट लगाए थे वो सिलाई के ऊपर रखूँगी, यूँ शोल्डर के सिलाई के ऊपर से लगानी है। ये मैं ये कट शोल्डर के सिलाई के ऊपर यूँ रखूँगी। सेंटर से जोड़ के ऐसे रखेंगे इसको, ये लगा देंगे सिलाई। ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा बाजू आगे वाले साइड आगे ही लगाना है, पीछे का पीछे ही। दोनों में पहले से निशान लगा के, या तो आप F मीन्स फ्रंट, B मीन्स बैक लगा के लिख के रखो, या तो आप आगे का राइट पीछे का रॉन्ग निशान लगा के रखो, जो आपको सही लगे। देखो मेरी बाजू बिल्कुल आर मोल के संग बाजू मेरी बिल्कुल फिक्स आ गई है। ये अब इसको निकालेंगे यहाँ से कैंची। मैं कैंची बहुत ही भूल जाती हूँ। ऐसे निकालेंगे इस तरह से, फिर पलटा के सेंटर में ही आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया है ना, दूसरी तरफ फिर सेंटर में आके वहीं पर सिलाई लगाएंगे जो हमने आगे की तरफ लिया है। उसी सिलाई में पीछे की बाजू, दूसरी साइड की बाजू भी उस सिलाई से स्टार्ट करके यूँ शटल करके यूँ लगा देंगे बाजू को। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई ये देखो बिल्कुल फिट आया है मेरा आर्म होल और बाजू। इसके लिए हमको छाती के चौथा हिस्सा ही लेनी है। ये सिलाई की ये बस बाजू लग गई। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरह से जोड़ूंगी। हर फिनिशिंग में पिको या इंटरलॉक ना हो तो लॉक सिलाई लगानी जरूरी है। उसके बाद ऐसे ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसको ऐसे काट देंगे तो बहुत ही नीट एंड साफ हमारी बाजू लग चुकी है। ये रही बाजू हमारी लग चुकी है। अब सेम इसी तरह दूसरी तरफ लगाऊँ। देखो अब मैं ये साइड फिनिशिंग लगाऊंगी। ये साइड फिनिशिंग क्या है, जब मैंने सिलाई किया था ना, जब कटिंग की थी ना, तभी ये कर्व स्केल से लगाया था, वही फिटिंग है। मैंने दोनों बाजू में साथ लगा दिया था, क्योंकि बार बार फिटिंग लगानी, बार बार सीधे करने से हमारे बहुत ही समय वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं एक ही साथ कर देती हूँ। एक ही साथ कर देती हूँ मैं। ये देखिए कितना फिट आया है। ये देखिए सिलाई से सिलाई बिल्कुल फिट आया है। ये देखो अगर हम नाप से अच्छे से काटेंगे ना तो दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कटिंग करते समय नाप हाँ फिटिंग लगा लेते हैं ना, वही उसी में सब कुछ हो जाता है हमारा, बार बार करना नहीं है। ये फिर चौक के वहाँ पहुँच के ना रिवर्स लेनी होती है सिलाई।
बस हो गया, कहीं छोटा बड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। इसको हम सिलेंगे यहाँ पे एक छोटी सी लेस, हमारा चौक फटे ही ना। जब जितना जी चाहे कपड़े पहनो, ना पहनो तो रख दो, लेकिन मैं कस्टमर को प्रॉब्लम में नहीं आने देती। ये बीच में आया है, यहाँ से रिवर्स कर दो सिलाई। ये दोनों पल्लू में अलग अलग से सिलना है इसको। ये और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसी लेनी है इसको, सेम सीधा में रख के ये अलग अलग सिलनी है ना दोनों पल्लू में हमको। ये रहे, ये ऐसे ऐसे, फिर बीच में से और रिवर्स ले लिया। ये हो गया, एक ट्रिक्स है चौक में। देखो ये डोरी किस तरह काम करेगा। ये उल्टी की तरफ है ना, हम तो कुर्ती ऐसे मोड़ते हैं, सीधा हमारा ये होता है। ये कुर्ती तो मुड़ जाएगा यहाँ से, ये देखो सीधा की तरफ बिल्कुल आएगा नहीं डोरी, सीधे में। देखिए इस तरह से ऐसे में ये लगाओ 5 नंबर की सिलाई। फिर बाद में मैं ये पूरा तुरपन करूँगी। देखिए जो डोरी चढ़ाया था ये है ये। देखो इसी तरह से मैं पूरी करती हूँ। श्रीमन नारायण, ये है कुर्ती की फाइनल लुक। ये पीछे का नेक है जिग जैग, और अभी मैंने तुरपन करने रखा। वीडियो डाउनलोड करने के लिए डोरी है, जिनको पहनना है उनको ये रेडीमेड गोल्डन डोरी डालना था, कपड़े का अटक जाता है कहना है। उम्मीद है खूब पसंद आएगी आप लोगों को मेरी